Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English online class dated 14/10/2020. Now we are going to recite the poem The Rebel and I will do the explanation. मैं explain करूँगी उसको हिंदी में बेटा and मैं NCERT के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपको समझाऊँगी. ओके इस तरीके से आज हम अपनी पोएम द रेबल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे. चलो आओ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. बेटा अब जो हम करने जा रहे हैं वो है इसकी एक्सप्लेनेशन, पोएम की एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, पोएम में वो क्या कह रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन, ये सब बताऊंगी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन. लेट अस स्टार्ट बच्चों. अब द रेबल, रेबल का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानो. रेबल का मतलब होता है समवन हु एग्जिबिट्स समवन हु एग्जिबिट्स ग्रेट इंडिपेंडेंस इन थॉट एंड एक्शन. तो मैं इसको लिख भी देती हूँ बेटा, आपके लिए इजी हो जाएगा. समवन who exhibits great independence in thoughts यानी सोच, thoughts and actions. मतलब एक व्यक्ति या एक पर्सन जो कि शो करता है, एग्जिबिट मतलब शो करता है इंडिपेंडेंस, मतलब उसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद सारे अपने काम कर सकता है. तो वो इंडिपेंडेंट सोच रखता है, दूसरों के ऊपर नहीं निर्भर होता, वो अपने आप सोचता है और अपने आप एक्शन करता है. रेबल का मतलब ये होता है बेटा. आप मीनिंग लिखोगे ना इसका तो आप यही लिखोगे, समवन हु एग्जिबिट्स ग्रेट इंडिपेंडेंस इन थॉट्स एंड एक्शंस. चलो हमने रेबल का मतलब जान लिया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ये कहते हैं, डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू एंड योर फ्रेंड्स और लाइक्स टू डू अपोजिट ऑफ वट एवरी वन थिंक्स दे शुड डू. थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन. डिस्कस with your partner some of the things such a person generally does. अब देखो ये क्या कहने को कह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति पता है आपको जो कि आपसे डिसएग्री करता हो. डिसएग्री करता हो मतलब जो एग्री नहीं करता या आपसे अपोजिट उसकी व्यू पॉइंट है, उसका ओपिनियन है. ठीक है, मतलब कि वो आपकी बात का समर्थन नहीं करता, उसके विपरीत कोई बात करता है. ठीक है, अब वो कहते हैं क्या आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो और ऐसे पर्सन को देख के आपके मन में क्या वर्ड आता है कि आप उसके लिए क्या कह सकते हो. कईयों को वो अनोइंग लग सकता है, कईयों को इरिटेटिंग लग सकता है, कईयों को करेजियस या ब्रेव लग सकता है. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको वो कैसा लगता है. अब चलो हम पोएम पढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं कि ये रेबल होते कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है. व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर्स The rebel lets his hair grow long. अब हम ये लाइंस लेते हैं बेटा. अब वो क्या कहता है कि जब सबके पास शॉर्ट हेयर्स होंगे, सब लोगों के शॉर्ट हेयर्स होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, तो वो क्या करेगा, वो अपने जो हेयर्स हैं वो लॉन्ग करेगा. ठीक है, वो अपने लंबे करेगा बाल. ठीक है, फिर वो कहता है व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर्स. ये जो फर्स्ट केस है उसमें एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर्स, एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर्स. ठीक है, बट रेबल जो है उसके पास हैं क्या, कौन से हेयर्स हैं, लॉन्ग हेयर्स. लेकिन अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, उल्टी बात हो गई. उल्टी बात क्या हो गई कि व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट. अब जब सबके बाल जो होते हैं, सबने बाल लंबे कर लिए, सबने अपने बाल लंबे कर लिए. ठीक है, तो रेबल क्या करेगा, अपने हेयर्स को काट लेगा और वो छोटे बाल रखेगा. मतलब अब एवरीबडी जो है उनके पास तो लॉन्ग हेयर्स हो गए,
लेकिन रेबल के पास कौन से हेयर्स हो गए, शॉर्ट हेयर्स हो गए। अब कहते हैं ड्यूरिंग when everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. जब सारे आपस में बात कर रहे होंगे ड्यूरिंग द लेसन के दौरान, तो रेबल जो है डज नॉट से अ वर्ड, वो कोई भी कुछ भी बात नहीं करता, वो चुप करके बैठा रहता है। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। जब कोई बात नहीं कर रहा होता तो रेबल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है वो कोई आवाज़ कर देता है या कोई नॉइज़ कर देता है जिससे सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी अटेंशन उसकी तरफ आ जाती है, वो अपना कंसंट्रेशन नहीं रख पाते। ठीक है, ये होता है कब होता है, जबकि रेबल जो है वो लेसन के दौरान दूसरों को पढ़ता हुआ देखता है। तो बेटा डिस्टर्बेंस का मतलब होता है अनहैप्पी हो जाना किसी बात से। ठीक है, अभी वो अनॉय कर रहा था तो वो अनहैप्पी कर रहा था सबको। फिर है व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहनते हैं सब, जब एक जैसे कपड़े पहने होंगे, देन द रेबल जो ड्रेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स, रेबल जो है वो ड्रेस करता है फैंटास्टिक क्लोथ्स। फैंटास्टिक का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल क्लोथ्स वो पहन के आ जाता है। तो अब क्या मतलब हुआ कि जब सारे एक जैसे कपड़े पहनेंगे तो वो फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन के आ जाएगा। एंड व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स, जब सब सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुंदर कपड़े पहन के आ जाते हैं, बहुत ही सुंदर कपड़े पहन के, तो वो क्या करता है, वो सोबरली ड्रेस करता है, बहुत ही साधारण से ऑर्डिनरी कपड़े पहनता है। फिर है इन कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, जब वो सबके साथ होता है जिनको डॉग्स जो हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, जिनको वो डॉग्स को पेट रखना चाहते हैं, जो डॉग्स को पेट रखना चाहते हैं, उनकी कंपनी में होता है, उनके साथ होता है, तो द रेबल एक्सप्रेस हिज प्रेफरेंस फॉर कैट्स। एक्सप्रेस मतलब वो बताता है, वो जतलाता है, वो अपने आप को दिखाता है, एक्सप्रेस करता है एक स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। प्रेफरेंस का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। स्ट्रॉन्ग लाइकिंग वो देता है किसके लिए, कैट्स के लिए। मतलब अगर वो डॉग्स की बात कर रहे हैं तो वो कैट्स की बात करेगा। एंड इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग। लेकिन जब वो कैट लवर्स के साथ होगा, जब सारे आसपास के लोग कहेंगे हमें तो कैट बहुत पसंद है और उसकी तारीफ़ें कर रहे होंगे, तब ही जो रेबल है वो क्या करेगा, वो डॉग्स के लिए अच्छी बातें बोलेगा कि भाई वो बहुत अच्छे होते हैं, वो ये करते हैं, वो हमारे लॉयल होते हैं, मतलब ऐसी सारी बातें करेगा। हमेशा अपोजिट चलता है, वो कैट के लिए कहेंगे तो वो डॉग के लिए कहेगा, जैसे इधर है, और फिर जब वो डॉग के लिए कहेंगे तो वो कैट के लिए कहेगा कि हमारे को कौन सा पेट रखना चाहिए या मैं किसको ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसकी ओपिनियन चेंज होती रहती है, वो सिर्फ अपनी ओपिनियन को चेंज करता है ये सोच के कि दूसरों की ओपिनियन ये है तो मेरी ओपिनियन ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ हम बच्चे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो पेज नंबर 34। हाँ, व्हेन एवरीबडी इज़ प्रेजिंग द सन, जब सारे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं या सारे प्रशंसा कर रहे होते हैं सन की, द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ फॉर रेन। अब वो जो रेबल है वो कहता है नहीं बारिश होनी चाहिए, बहुत गर्मी होगी, अब तो बारिश होनी चाहिए। जब सारे कह रहे होंगे ना वाह कितना सनी डे है, तो वो कहेंगे, रेबल कहेगा कि नहीं बारिश होनी चाहिए। व्हेन एवरीबडी इज़, यानी कि जब सारे कहेंगे कि सन होना चाहिए तो रेबल कहेगा नहीं बारिश होनी चाहिए। ठीक है, बारिश होनी चाहिए। लेकिन ये एवरीबडी ये कह रहे होंगे तो रेबल ये कह रहा होगा। लेकिन व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, अब बारिश हो रही है और सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है बारिश हो रही है, तो वो कहेगा ही वुड रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन, तो वो कहेगा ओ सन नहीं है, तो रेबल उसके लिए कहेगा, रेबल कहेगा अरे सन को होना चाहिए, वो इसके लिए कहेगा कि होना चाहिए, क्यों नहीं है ये। वो ऐसा क्यों करता है, वो ये कहता है रिग्रेट मतलब होता है उसके लिए शोक करना या पछताना, क्या कि सन क्यों नहीं है, वो एब्सेंट क्यों है, तो वो उसके लिए पछताएगा, उसके लिए बोलेगा। फिर है व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड अ बुक। रेबल क्या करता है, जब
सारे लोग अपने काम पे जाते हैं और मीटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो रेबल घर में बैठा होता है और घर में बैठ के आराम से बुक पढ़ रहा होता है। और व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड द बुक, जो सारे लोग हैं, एवरीबडी, सब लोग घर पे बैठ के बुक पढ़ रहे होंगे, तो रेबल क्या करेगा? रेबल गोज टू अ मीटिंग। ठीक है, व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, द रेबल सेज नो थैंक यू। जब सारे लोग कहेंगे कि हाँ हाँ मुझे दे दो, मुझे दे दो, तो वो कहेगा कि नो, मेरे को नहीं चाहिए, थैंक यू। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जो चीज़ सब ले रहे होंगे वो मना कर देगा। और दूसरी बात क्या होगी? व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज यस प्लीज़। जब सारे जिस चीज़ को मना कर रहे होंगे, ये उस चीज़ को कहेगा हाँ हाँ मुझे चाहिए, धन्यवाद, ठीक है, प्लीज़ दे दो मुझे। फिर है इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। अब ये जो 2 लाइन्स है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। इसमें वो कह रहा है कि रेबल होना जो है हमारी सोसाइटी में और हमारे कम्युनिटी में या हमारे ग्रुप में ज़रूरी तो है, अच्छा है, लेकिन अगर आपको रेबल बनना पड़े तो आपको बहुत मुश्किल होएगी, वो एक अच्छी बात नहीं लगेगी आपको। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आपको हर एक से अलग ओपिनियन फॉर्म करेगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड और ब्रेव बनना पड़ता है, जो कि और सबसे अलग चलना पड़ता है, जो सब कर रहे हो उससे बिल्कुल डिफरेंट चलना पड़ता है। तो इसलिए ये जो डीजे एनराइट जिन्होंने ये पोएम लिखी है, जिनकी मैंने सबसे पहले फ़ोटो भी डाली हुई है, आपने देखा होगा, वो जो हैं उनके अकॉर्डिंग रेबल जो है इंडिपेंडेंट होता है थॉट से और एक्शन से, और वो सब काम अपोजिट करता है जो भी बाकी के सारे लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपका जो थी पोएम थी। लेट अस डू द क्वेश्चन आंसर्स। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 1 अभी पर 34 पे देखो, हमारा वर्किंग विद पोएम है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, इफ़ समवन डज नॉट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। अगर कोई यूनिफॉर्म घर पे वो स्कूल पे पहन के नहीं आता तो टीचर क्या कहेगी? द टीचर वुड स्कोल्ड द स्टूडेंट हु वुड नॉट बी ड्रेस्ड इन अ स्कूल यूनिफॉर्म व्हाइल कमिंग टू द स्कूल। तो टीचर तो डांटेगी ना, स्कोल्ड मतलब डांटना, ये स्कोल्ड लिखा ना बेटा, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, वो डांटेगी आप क्यों नहीं पहन के आए। व्हेन everyone wants a clear sky, what does the rebel wants most? When everybody wants a clear sky, the rebel wants the sun. जब सारे जगह क्लियर होगी तो वो रेबल को क्या चाहिए? वो चाहिए, उसको चाहिए सन, या फिर वो चाहता है कि रेन हो जाए। ठीक है, फिर थर्ड है, इफ़ द रेबल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट व्हाट everyone else like to have। जब उसके पास if आंसर है इसका, if a rebel has a dog for a pet the others are most likely to be cat lovers। क्योंकि हमेशा वो लोगों से अलग चलता है, तो रेबल के पास जब डॉग होगा इसका मतलब समझ लो बाकी सबको जो है कैट पसंद है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ गुड टू हैव रेबल्स। क्या अच्छी बात है रेबल्स का होने में? तो हमारे पास आंसर है इसका, इट इज़ गुड टू हैव रेबल्स बिकॉज दे आर डिफरेंट एंड दे टीच अस टू बी एबल टू एक्सेप्ट एंड टॉलरेट डिफरेंसेस। अब ये क्या है, रेबल की अच्छाई क्या है कि वो डिफरेंट होते हैं, हर एक से अलग होते हैं ना, एंड वो हमें टीच करते हैं। क्या टीच करते हैं? कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए, एंड टॉलरेट मतलब हमें उसको समता रखनी चाहिए, झेल लेना चाहिए। क्या? डिफरेंसेस, जो दूसरों के डिफरेंसेस हैं उनको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और जो दूसरे डिफरेंट है हमसे इस बात के लिए उनको कुछ कहना नहीं चाहिए, बल्कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ नॉट गुड टू बी रेबल ऑन वन सेल्फ। क्यों हम खुद रेबल होंगे तो हमारे लिए परेशानी होंगी। इट इज़ नॉट गुड टू बी रेबल वन सेल्फ बिकॉज द सोसाइटी नेवर एक्सेप्ट अ रेबल एंड ऑलवेज क्रिटिक हिज बिहेवियर। अब क्या होता है, हमें ये पता है कि रेबल्स जो हैं वो सोसाइटी में
वेलकम नहीं होते, लोग उनको अलग नज़र से देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये तो हमेशा उनकी बुराइयां करते रहते हैं और उसके बिहेवियर की बुराइयां करते हैं। देखो ये तो ऐसे कर रहा है, सब तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे कर रहा है। तो किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसका ये भी मतलब है। फिर 6th क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू बी रेबल, इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट। तो इसका आंसर आप लोगों का अलग अलग हो सकता है। मैंने लिखा है, आई वुड लाइक टू बी अ रेबल बिकॉज अ रेबल इज able to think individually rather than following the herd mentally. However, it is not easy to be a rebel, as the rebels are always critiqued by the society for their different behavior. अब क्या है कि वैसे तो ये रेबल होना अच्छा है, बिकॉज इसका मतलब हमारे पास इंडिविजुअल थिंकिंग का प्रोसेस है। हम इंडिविजुअली थिंक करते हैं और एक्शंस लेते हैं, जो कि हर्ड की भेड़ चाल जिसे कहते हैं ना, हर्ड मेंटेलिटी, मतलब भेड़ चाल के अंदर नहीं चलते, बल्कि अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है। लेकिन हाँ, इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सोसाइटी है वो इसको अप्रिशिएट नहीं करती, वो इसको क्रिटिसाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चे। अब ये कहते हैं, फाइंड द एंटोनिम इन द पोएम। हमें अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। जैसे लॉन्ग का क्या होना चाहिए, लॉन्ग का शॉर्ट हो जाएगा। ग्रो का क्या होएगा, कट हो जाएगा। ग्रो कर रहे थे तो उसने कट कर दिए थे ना बाल, तो कट हो जाएगा। क्वाइटनेस का क्या हुआ, डिस्टर्बेंस। देखो ये लिखा है डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस। सोबर का क्या होगा, फैंटास्टिक। यहाँ पे लिखो फैंटास्टिक, ये आपका 4th का आंसर हो गया, फैंटास्टिक। लॉस्ट का क्या हो जाएगा, लॉस्ट का हो जाएगा फाउंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट हम करेंगे आपका क्वेश्चंस। बच्चों हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, 1 लाइन के जो होते हैं। कहता है, व्हाट डज द रेबल डू व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन। आंसर है इसका, व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल बिकम्स एब्सोल्युटली साइलेंट, वो एकदम चुप हो जाता है। वाई, क्वेश्चन 2, वाई डज द रेबल चूज टू वियर फैंटास्टिक क्लोथ। इसका आंसर आपका आएगा, व्हेन द रेबल सी everybody dressed in uniform the rebel choose fantastic clothes, and when everybody ये कहते हैं, ये देखो बेटा ध्यान से देखो, ये कहता है कि रेबल जो है वो कब फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है, जब दूसरों ने, सबने यूनिफॉर्म पहनी होती है, तब वो फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है। ठीक है, अब कहते हैं, आर द रेबल्स रेन लवर्स। क्या वो रेन लवर्स हैं? तो रेबल बिकम्स रेन लवर्स व्हेन दे रियलाइज दैट द अदर आर इंजॉइंग द सन। वो तब रेन लवर्स बनते हैं जब सब लोग जो होते हैं वो सन को इंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं बारिश होनी चाहिए जी, अभी तो बारिश होनी चाहिए, जब सब सारे कहते हैं कि नहीं अभी तो वो होता है, होना चाहिए, सन होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे। वो है क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू रेबल कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब कि अगेंस्ट है, मतलब जैसे आपने कुछ कहा तो मेरा बिल्कुल हमेशा उससे अलग होगा, डिफरेंट ओपिनियन होगी। कॉन्ट्रोडिक्ट द अदर, द आंसर है इसका, द रेबल ऑलवेज कॉन्ट्रोडिक्ट अदर्स बिकॉज दे विश टू स्टैंड आउट, बी डिफरेंट एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द crowd. They wish to retain their voice and preferences as well as the opinion rather than blindly following the crowd. अब ये crowd का मतलब क्या होता है? crowd का मतलब होता है भीड़। ठीक है, प्रेफरेंसेस मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग मतलब जिसको हम बहुत अच्छे से पसंद करते हो, बहुत तीव्रता से पसंद करते हो। ओपिनियन आपको पता है, व्यू पॉइंट। तो ये कहते हैं जो रेबल है वो कॉन्ट्राडिक्ट, अलग अलग, उसको उससे अलग डिफरेंट ओपिनियन क्यों रखता है? क्योंकि वो स्टैंड आउट करना चाहता है और वो डिफरेंट स्टैंड करना चाहता है, अपनी वॉइस को खुद रखना चाहता है, अपना खुद अलग एक सोच रखना चाहता है और अपनी वॉइस को अलग से प्रेफरेंस को रखना चाहता है। तो आपके पास ये आंसर हो गया बेटा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है, वाई डज
द सोसाइटी डिसअप्रूव ऑफ द रेबल्स, ये हमने वैसे कर चुके हैं हम पहले एक बारी। डिसअप्रूव क्यों करती है? डिसअप्रूव मतलब कि नहीं मानती उनको या अप्रूवल नहीं देती, उनको स्वीकृति नहीं देती। ठीक है, इसका आंसर देखो बच्चे क्या है। द रेबल डज नॉट कन्फर्म, एक मिनट रुको, इसको बंद कर लूँ पहले मैं। द रेबल डू नॉट conform to the standard decision and choices made by the society at large. They have their own opinion, unique thinking, and are different, and at times even go to the extent to contradicting others merely to highlight themselves as unique. अब क्या कहते हैं, रेबल जो हैं वो जो नेचुरल स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, जो सारे लोग एक पर्टिकुलर स्टैंड ले लेते हैं ना, कि सारे कहते हैं कि अच्छा तुम कल काम करके लाओगे तो सारे काम करके लाएंगे। अगर एक ने कह दिया कि काम करके नहीं लाओगे, सबने ये सोच लिया कि काम करके नहीं लाना, तो सभी काम करके नहीं लाएंगे। लेकिन रेबल ऐसा नहीं करता, वो अपने दिमाग से सोचता है कि मुझे क्या है, और मैं उसकी अपनी ओपिनियन होती है, ओन ओपिनियन होती है, और यूनिक थिंकिंग होती है। यूनिक थिंकिंग का मतलब है कि वो अपना अलग से सोचता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है उसकी, हट के थिंकिंग है। एंड डिफरेंट एट द टाइम्स एंड एक्सटेंड कॉन्ट्रडिक्टर्स, और कई बार इतना ये ऐसे करता है कि दूसरों से अलग दिखने के लिए और लगने के लिए ही वो लोगों से अलग काम करता है, ताकि वो हाईलाइट होके सामने आए, वो उभर के सामने आए। ठीक है, और यूनिक लगे। यूनिक मतलब जो उसके जैसा कोई नहीं हो, वैसा लगे। तो बच्चों ये थे आपके रेबल के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए। इसके अलावा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी पोएम की, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बता दिए, और उसके मीनिंग्स भी बता दिए। तो यहाँ पे आपकी द रेबल की पोएम पूरी तरीके से एंड हो जाती है। वी हैव कंक्लूडेड द पोएम।